हाय, मैं डॉक्टर सरयू। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेनोपॉज के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस एंड इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, डिस्मेनोरिया इन यंग गर्ल्स। यानी यंग गर्ल्स में जो अभी अभी यानी प्यूबर्टी पे आ गए हैं, जिनके मेंसेस शुरू हो गए, जिनको पेन है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस। ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। वर्ल्ड टीबी डे के यानी जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 24 मार्च को, उस दिन के लिए ये खास वीडियो मैं बना रही हूँ, क्योंकि जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत कॉमन कंडीशन है इंडिया में, जिसकी वजह से यंग गर्ल्स को बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती दिखाई दे रही है। बहुत सारे टाइप्स है जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस में, जिसमें यूट्रस इन्वॉल्व हो जाता है, ट्यूब्स इन्वॉल्व हो जाती है और ओवरी भी इन्वॉल्व हो जाती है। ये जो लड़कियां हैं बहुत बार पीसीओडी करके भी ट्रीट होते रहती है, लेकिन इनका जो लोअर एब्डोमिनल पेन है, ये पेन बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट रहता है और कम ही नहीं होता है। इनकी जो हिस्ट्री होती है, ये कहते हैं कि मेंसेस के बाद में भी इनके लोअर एब्डोमेन में पेन होते रहता है और उन्हें एक अलग टाइप का डिस्कम्फर्ट जो है वो होते रहता है। ब्लीडिंग जो है वो नॉर्मल नहीं होती है, ब्लीडिंग जो है ये इर्रेगुलर होती है और इर्रेगुलरली इर्रेगुलर भी होती है। रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये 28 डेज से लेके 30 to 35 डेज के बीच में आती है। ये साइक्लिकल होती है, बराबर इसी दौरान मेंसेस आते हैं। 3 to 5 डेज जो है ये नॉर्मल मेंसेस का पीरियड है, लेकिन ये जो यंग गर्ल्स है, ये यंग गर्ल्स में जो है ब्लीडिंग 15 डेज चलती है, 20 डेज चलती है, बंद होके फिर शुरू हो जाती है। कुछ लड़कियां तो कंटिन्यूस 1.5-2 महीना ब्लीड होके आती है, जिनका हीमोग्लोबिन भी कम हो गया रहता है। उन्हें लोअर एब्डोमेन टेंडरनेस बहुत ज़्यादा होता है। इनकी जब हम लोग सोनोग्राफी करते हैं तो हमें फ्री फ्लूइड इन एब्डोमेन हमेशा ही मिलता है। तो हमें ऐसी जो लड़कियां हैं जिन्हें इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पेन इन लोअर एब्डोमेन यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है या डिस्कम्फर्ट रहता है, ऐसे लोगों को हमें जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस के लिए रूल आउट करना पड़ता है। दूसरी एक इनकी कंप्लेंट होती है वजाइनल वाइट डिस्चार्ज, और वाइट डिस्चार्ज से भी ये परेशान होती है। ये भी एक एसोसिएटेड सिम्टम्स होता है। हमेशा ये इन लड़कियों को फीवर होता है ऐसे नहीं है, या इन्हें लॉस ऑफ वेट एंड एपेटाइट होता है, यानी भूख नहीं लगती या इनका वेट कम हो गया, ऐसी हिस्ट्री हमें नहीं मिलती है। दूसरी बात ये है कि ये जो लड़कियां हैं ये कॉन्स्टेंटली यानी काम करते रहती है, स्टडी करते रहती है, एक्टिव भी रहती है, ऐसी बेड रिडन भी नहीं रहती है। और इनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो लेकिन मिनिमाइज हो गई रहती है, उतना एक्टिव वो फील नहीं करती है, लिथार्जी होती है। लिथार्जी का मतलब है थक जाती है जल्दी, और यानी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती और टोटली डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि कंटिन्यूस ब्लीडिंग इन्हें शुरू होता है। हम लोग ऐसे लोगों को इवैल्यूएट कैसे करें, क्या इन्वेस्टिगेट करें? हमें इनका सोनोग्राफी करना पड़ता है। सोनोग्राफी में हमेशा ही हमें फ्री फ्लूइड इन एब्डोमेन मिलता है। फिर हमें इनकी जो ब्लड टेस्ट होती है वो ब्लड टेस्ट करनी पड़ती है। एडिनोसिन डी एडिनोस डी अमाइनेस, ये जो टेस्ट होती है, ये टेस्ट हमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो वो टेस्ट करना पड़ता है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट करनी पड़ती है, और एसोसिएटेड जो होता है जैसे ESR रेज्ड है क्या, वो देखना पड़ता है। और कई इन्वेस्टिगेशंस है
हमें वो कर लेने पड़ते हैं। और इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद में इन्हें फिर एंटीबायोटिक्स अलॉन्ग विथ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देने के बाद में इनके जो मेंसेस है ये रेगुलर हो जाते हैं। बहुत सारे वीडियोस में होम रेमेडीज़ बताई जाती है, लेकिन कॉज ऑफ डिजीज़ रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा ही कारण हार्मोनल नहीं होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी अगर होता है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, या तो जेनेटिक होता है या इन्फेक्टिव होता है। इन्फेक्टिव जब भी होता है हमेशा ही इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस जो है ये फर्स्ट रीज़न होता है। तो सिर्फ यानी होम रेमेडीज़ या कोई एक्सरसाइज ऐसे हम लोग बता दें तो फिर इसका ट्रीटमेंट तो होने वाला नहीं है। हमें बेसिक कॉज ऑफ इरेगुलर ब्लीडिंग इन यंग गर्ल्स यानी जवान लड़कियों में जो इरेगुलर ब्लीडिंग होता है, इसका परफेक्ट कॉज ऑफ ब्लीडिंग जब हम ढूंढ के निकालते हैं तभी हम इनकी लाइफ जो है ये सेटल कर सकते हैं। और फिर इनका हार्मोन बैलेंस करने के लिए हमें इन्हें हार्मोन बैलेंसिंग एक्सरसाइज पे डालना पड़ता है। लेकिन हार्मोन बैलेंसिंग एक्सरसाइज पे डालने के पहले इनका हीमोग्लोबिन नॉर्मल करना पड़ता है, इनकी साइकिल थोड़ी बहुत नॉर्मल कर देना पड़ता है। कभी कभी हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत पड़ जाती है और फिर इन्हें डाइट भी देके इनकी पूरी फिज़िकल जो बॉडी है या फिज़िकल हेल्थ है उसे हमें इम्प्रूव करना पड़ता है। तो हमें आज के दिन जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ खासकर जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस इन यंग गर्ल्स, क्योंकि दिन ब दिन यंग गर्ल्स में जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस यानी यूट्राइन ट्यूबरकुलोसिस बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। और कभी कभी यहाँ टीओ मासेस भी होते हैं यानी ट्यूबो ओवेरियन मास जिसे कहते हैं। जो ट्यूब और ओवरी होती है वो यानी यूट्रस को चिपक जाती है और एक मास जैसे दिखाई देता है। और कभी कभी यही पेशेंट पीसीओडी के लिए यानी मिसडायग्नोज हो जाते हैं। तो टीओ मासेस फ्री फ्लूइड इन एब्डोमेन जो दिखता है, कभी कभी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होता है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी जो होता है कभी कभी पॉलिप्स उसके बन जाते हैं, तो यूट्रस में वो पॉलिप्स भी दिखाई देते हैं। तो ये सब चीज़ों को हमें बहुत ही बारीकाई से इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है और सिर्फ होम रेमेडीज से पेशेंट ठीक नहीं होता है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद में ही ठीक होता है। तो ये हो गया वर्ल्ड टीबी डे के लिए यंग गर्ल्स में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का वन ऑफ द रीज़न इज जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस विच इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया। तो ये ध्यान में रखिएगा। आज के दिन के लिए खास ये वीडियो मैंने बनाया है। लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चंस पूछ लेना, हम आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।